नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करूंगा वेस्ट बंगाल के कोऑपरेटिव सर्विसेज कमीशन। तो वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव सर्विसेज कमीशन के तरफ से अलग-अलग स्टेट में आपको अलग-अलग कैटेगरीज में काम मिलने का अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इस एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 28 ऑफ जनवरी और इस एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 27 ऑफ फरवरी। तो सोचिए एक मंथ के लिए टाइम ऑफ पीरियड दिया गया है। इस टाइम के अंदर आपको एप्लीकेशन करना है। फरवरी मंथ स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप जल्द से जल्द अप्लाई करिए। उससे पहले इस नोटिफिकेशन को पूरा देखिए और मुझे फॉलो जरूर करिए क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से वीडियो कंटिन्यूअसली शेयर करता रहूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन है जहां जहां पे आपको काम मिलेगा, नोदिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, साथ ही साथ हुगली डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, साथ ही साथ पुरुलिया सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, साथ ही साथ आप देख सकते हैं देखा जाए तो जलपाईगुड़ी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, मालदा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, साथ ही साथ रायगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे कोऑपरेटिव बैंक का अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है। आप किसी भी मतलब डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप किसी भी अलग डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है जनरल के लिए 18 साल तक और अपर मतलब 18 से 40 तक, और एससी के लिए 18 से 45 तक, एसटी के लिए 18 से 45 तक, ओबीसी ए ओबीसी बी दोनों के लिए सेम टू सेम है। ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 40 तक आपका एज लिमिट रखा गया है। और मजेदार बात आपको बता दूं, इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए आपको बताया जा रहा है पूरा के पूरा स्टेप। जैसे बताया जा रहा है कि इन ऑर्डर टू अप्लाई एप्लीकेशन मस्ट प्रोवाइड वन वैलिड ईमेल एड्रेस। आपको वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपका खुद का होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि दूसरी ईमेल एड्रेस और फोन नंबर से अप्लाई करेंगे तो जब वेरिफिकेशन किया जाएगा तब अगर गलत हो तो आप अप्लाई से कैंसिलेशन हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। तो याद रखिएगा इस चीज़ों को। साथ ही साथ आपको पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, एडमिट कार्ड, और वो भी माध्यमिक और इक्विवेलेंट का एग्जामिनेशन का मतलब 10th स्टैंडर्ड का आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप कास्ट हो तो, मतलब अगर आप एससी एसटी देखा जाए तो ओबीसी हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और वो भी पीडीएफ फॉर्मेट में। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। उससे पहले इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए आपको कितना चार्जेस देना होगा वो सबसे पहले देख लीजिए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 400 रुपीज़ आपको एग्जामिनेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस 250 रुपीज़, कुल मिलाकर 650 रुपीज़ देना होगा। उसी तरीके से ओबीसी मतलब आदर्श बैकवर्ड क्लास के लिए, चाहे वो ओबीसी ए हो ओबीसी बी हो, उसके लिए भी सेम टू सेम 400 रुपीज़ एग्जाम फीस, 250 रुपीज़ प्रोसेसिंग फीस, कुल मिलाकर 650 रुपीज़ देना होगा। और एससी एसटी के लिए कोई भी एग्जामिनेशन फीस नहीं है, सिर्फ प्रोसेसिंग फीस है, कुल मिलाकर 250 रुपीज़ देना होगा। और जो ईडब्ल्यूएस है उसके लिए 400 रुपीज़ एग्जामिनेशन फीस, प्रोसेसिंग भी 250 रुपीज़, कुल मिलाकर 650 रुपीज़ देना होगा। और ये पेमेंट आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। मगर इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके लिए आपको जो चार्जेस देना होगा वो भी 70 रुपीज़, मतलब 17 रुपीज़ आपको देना होगा। जीएसटी कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा। आपको 650 प्लस 17 रुपीज़, तो कुल मिलाकर आपको जनरल के लिए 600, देखा जाए तो 67 रुपीज़ आपको देना होगा। तो इस एप्लीकेशन के लिए बाकी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप पूरा डिटेल्स को यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, इस एप्लीकेशन को एप्लीकेशन करने के बाद आपको जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर दिया जाएगा उनमें से आपका एग्जामिनेशन होगा, 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, और वो भी सीबीटी टेस्ट मतलब ऑनलाइन आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा। फुल मार्क्स जो होगा 85 मार्क्स का, इंटरव्यू होगा 15 मार्क्स का। तो 85 मार्क्स का जो एग्जामिनेशन होगा उसके लिए आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 में एग्जामिनेशन देना होगा। स्टेज 1 में आपको सीबीटी टेस्ट मतलब कंप्यूटर टेस्ट देना होगा। उसमें आप बंगाली, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज एंड जो मतलब कैरिकुलम एप्टीट्यूड्स है, ये सारी चीज़ों को आपको एग्जामिनेशन के हिसाब से देना होगा। नेगेटिव मार्किंग जरूर रहेगा, और वो भी वन मतलब हर क्वेश्चन के लिए 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। मतलब एक सॉरी 4 क्वेश्चन में एक आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो बेसिकली फुल मार्क्स 85 है, ड्यूरेशन 22 आवर्स है। तो इस एग्जामिनेशन देने के बाद अगर इसको आप पास आउट कर जाते हैं तो आपको स्टेज 2 में आना पड़ेगा। स्टेज 2 में आपका जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। फुल मार्क्स क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा, और 50 मार्क्स जो होगा वो आपको सीबी टेस्ट देना होगा, और 30 मार्क्स का आपका रिटिन टेस्ट होगा। और इसके बाद आपको स्टेज 3 में आना होगा। स्टेज 3 में भी आपको एग्जामिनेशन देना होगा,
और मेरिट लिस्ट होने के बाद सब कुछ मिटाने के बाद आपको फाइनली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो पैनल में आपका नाम आएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो बहुत सारे स्टेप है, इस स्टेप को फॉलो करके आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए सीधा-सीधा एक वेबसाइट का लिंक दिया है, जो मैं आपको नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, उस लिंक में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखिए एप्लीकेशन को करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करिए। कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कौन सा एडवर्टाइज नंबर में आप अप्लाई करना चाहते हैं। मैं इस एडवर्टाइज नंबर के बेसिस में अप्लाई करना चाहता हूँ, जो 28 जनवरी स्टार्ट हुआ, 27 फरवरी से खत्म होगा। आप इस नंबर को चेकआउट भी कर सकते हैं। मैं चलो एक बार आपको चेकआउट करके दिखा देता हूँ। एडवर्टाइज नंबर सबसे पहले आपको लिखा जाएगा, देखिए एडवर्टाइज नंबर 01-2025। तो इस एप्लीकेशन के बेसिस में आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो पहले अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करिए। तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आप पूरा नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना, तो प्रोसीड के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपको पूरा स्टेप दिखाएगा, कौन सा स्टेप को फॉलो करके आपको फाइनल सबमिट करना होगा। तो करीबन 6 स्टेप है। उसके बाद आपको चेक बॉक्स ऑन करना है, प्रोसीड फॉर रजिस्टर। तो रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको कैटेगरी में जाना है। तो कौन सा कैटेगरी आप है, आप मान के चलिए जनरल कैटेगरी है। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, उसके बाद मिडिल नेम, उसके बाद आपका लास्ट नेम, सब कुछ आपको डालना होगा। उसके बाद आपका फादर्स नेम डालना होगा, मदर्स नेम डालना होगा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो सब कुछ। आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, येस और नो, उसके ऊपर क्लिक करिए। मतलब बाहर की स्टेट से भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, किसी भी स्टेट से आप इस कोऑपरेटिव बैंक के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे देखिए आपका जेंडर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, और एज एज भी आपको मेंशन किया जा करना पड़ेगा। उसके बाद आपका पूरा एड्रेस लिखना होगा। उसके बाद आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, और उसके साथ-साथ आपका जो आईडी है, उस आईडी प्रूफ आपको डालना होगा। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आई एग्री को ऑन करके रजिस्टर कर लीजिए। तो रजिस्टर करने के बाद फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा। इसके बाद और 5 स्टेप आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये 5 स्टेप में आपका क्वालिफिकेशन, आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, पेमेंट सिस्टम, सब कुछ को कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर वो पूरा डिटेल्स वीडियो आप पाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करिए। आपका कमेंट्स के इंतजार करूंगा। कमेंट्स करने के बाद ही मैं उस वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।